अनुसार कुलधारा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था। बहुत बड़ा मैं ही हूँ साहब। अच्छा अच्छा। ये कुलधारा गांव कहाँ पे? आगे एक रास्ता दूसरा। मैं आपको बता दूं कि इस रहस्यमय गांव के जो मुखिया थे मैं उन्हीं के घर के छत वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रौनक कंट्रोल। दोस्तों, राजस्थान आके फलूदा नहीं खाया तो फिर तो व्यर्थ है यहाँ आना। तो फलूदा का टेस्ट लेते हैं। राजस्थान का फलूदा खाने के बाद इसका टेस्ट बताऊंगा मैं आपको कैसा है। ये हमारा तैयार हो रहा है फलूदा। फाइनली ये मिल गया मेरे को फलूदा। मजेदार का फलूदा बहुत मस्त है और टेस्टी भी। दोस्तों, तो अब हम निकल चुके हैं कुलधारा विलेज, जिसे भूतिया गांव बोला जाता है। आज भी कुलधारा के नाम से लोग डरते हैं, ऐसा गांव है। दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा कि हम बिहार से निकले थे, पटना शहर से, पटना, बक्सर, लखनऊ होते हुए आगरा से मथुरा, वृंदावन होते हुए हम दिल्ली पहुंचे। और दिल्ली से हम किस तरह आए हैं राजस्थान के जैसलमेर। दोस्तों, तो अब हम पहुंच चुके हैं भारत का भूतिया गांव कुलधारा, और कुछ ही दूरी पे है कुलधारा। यहाँ से हम लोग भी बहुत एक्साइटेड है कुलधारा जाकर वहाँ भूत देखने का और वहाँ के रहस्यों से पर्दा उठाने का। दोस्तों, कुलधारा विलेज हम लोग पहुँच चुके हैं, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। और दोस्तों, थोड़ी सी डर भी लग रही है, पता नहीं वहाँ पे क्या होगा नहीं होगा, पर जो भी हो हम आपको सच्चाई बताएंगे और दिखाएंगे। नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार, बताइए। 50 गाड़ी के 20 मेंबर के साथ। अच्छा, 20 मेंबर के। आपको छोड़ के कितने बंदे? 4 लोग। 4 80 50 30। अच्छा, ड्राइवर का नहीं लगता? आपका नहीं। थैंक यू। ये कुछ बताएंगे उनको उधर के बारे में? आगे लोकल गाइड बोलते। अच्छा, तो बड़ा मैं ही हूँ, बहुत बड़ा मैं ही हूँ साहब। अच्छा अच्छा। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कुलधारा विलेज, और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ऐसा क्या हुआ था कि इस गांव से रातों रात सारे लोग गायब हो गए थे। कहां चले गए वो सारे लोग, क्या रीजन था? और इसके साथ साथ जो इस गांव के अगल बगल के 80 गांव थे, उस गांव के भी लोग रातों रात गायब हो गए। ये क्या ऐसा हुआ था, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, कई वर्षों से यह विलेज वीरान पड़ा हुआ है और आपने न्यूज़ वगैरह में भी देखा होगा या सुना होगा। नहीं सुना हो तो मैं बता दूं आपको, इस विलेज में रात में कोई स्टे नहीं करता है। दिन में तो सभी आते हैं, घूम के जाते हैं। बहुत ही रहस्यमय गांव है ये। इस गांव का जो आबादी है बिल्कुल जीरो है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, एक आदमी तक नहीं मिलेगा। शाम होते ही लोग यहाँ से ऐसे गायब होते हैं कि पता नहीं चलता है। रात में दोस्तों अभी तक यहाँ कोई रुका नहीं है। तो ये जो गांव है, आप देख सकते हैं दोस्तों कैसे वीरान पड़ा हुआ ये गांव है। यहाँ पे कुछ भी आपको एक भी जीवन नहीं मिलेगा। ये पूरा गांव का गांव वीरान पड़ा हुआ है। लोग केवल घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों, लोक कथाओं के अनुसार कुलधारा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था, जो 19वीं शताब्दी से
वीरान पड़ा हुआ है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ इस गांव के जो मुखिया थे उनके घर पे। वो घर आज भी वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। क्या रहस्य है ये आज तक किसी को समझ में नहीं आया। अच्छा, ये जो कुलधारा गांव के जो मेन मुखिया था उसी के घर था ये ना। चलिए हम दोस्तों कुलधारा गांव के जो मेन मुखिया थे, चलिए हम उनके घर में जा रहे हैं। उनके घर की छवि आपको दिखा रहे हैं, कैसा घर था और क्या था। कुलधारा गांव के जो मुखिया जी थे उनके घर में हम लोग इंटर प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों। ये देखिए बैठने के लिए था उनका, और इधर देखिए ये किचन था। अच्छा, ये देखिए किचन था। किचन में जाने का रास्ता है, मैं लेके चलता हूँ आपको किचन में। दोस्तों ये देखिए मुखिया जी का घर था और ये किचन था कि लाइट थोड़ी सी दोस्तों ये किचन था मुखिया जी के घर का जो था, ये किचन था, आप देख सकते हैं। और इसमें जो छोटे छोटे देख रहे हैं आप होल बना हुआ है, वो इसलिए बना हुआ है कि उससे घर की औरतें बाहर नहीं जाती थी, यहीं से जो भी होता था वो उनको पहुंचा देती थी। तो हम किचन से बाहर निकलते हैं। ये देखिए दोस्तों ये रूम था, उन लोग का रूम था। देखिए किस तरीके का बनावट है, इसमें बड़ा ही खूबसूरत बनावट भी किया गया है और लकड़ी से इसको। और सच में दोस्त मैं इसके अंदर आने पे बहुत ही ठंडापन महसूस कर रहा हूँ। यहाँ से खिड़की से हवा आ रही है, इधर से ये खिड़की से बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं। ये बड़ा ही खूबसूरत हवा आ रहा है और बहुत ही रूम भी ठंडा है, बहुत बढ़िया। देखिए इसमें एक और खिड़की यहाँ भी दी हुई है, यहाँ से आप आंगन का नज़ारा देख सकते हैं सारा। अब चलिए मित्रों चलते हैं दूसरे रूम में। एक ये भी रूम है मुखिया जी के घर का, जो कि ये भी बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक नीचे गड्ढा टाइप का बना हुआ है, ये सुरंग बना हुआ है दोस्तों। नीचे तो नहीं जा सकते, हम आपको दिखा रहे हैं। ये उन लोग का खजाना घर था, इसमें लोग अब जाते हैं? नहीं अभी नहीं जाते। ये देख सकते हैं, अगर सांप वगैरह हो गए तो क्या पता चलेगा इसमें क्या है नहीं है पता नहीं, लेकिन नीचे हम आपको लेके नहीं जा पाएंगे, अभी जाने लायक भी नहीं है, उतरने लायक भी नहीं है। अब इस रूम से बाहर निकलते हैं दोस्तों। ये सर्दी में गर्म रहता है और गर्मी में। दोस्तों इसकी जो बनावट है इतनी, इस महल जो है मुखिया जी का, इस महल का बनावट इतनी खूबसूरत है कि ये सर्दियों में जो है गर्म रहेगा और गर्मियों में ठंड रहेगा। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत। अभी भी ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बनाया गया है, ये दीप रखने के लिए दोस्तों। ये देखिए ये यहाँ पे बनाया गया है दीपक रखने के लिए, कि पहले भी लोग दीपक जलाया करते थे, दीपक से घर में प्रकाश होता था। और ये अलमीरा है जिसमें सामान वगैरह रखा जा सकता है, और इधर बैठने उठने के लिए है। बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है और मजबूत भी। देखिए अभी तक ऐसे टिका हुआ है, मतलब आप सोच सकते हैं कितना साल पुराना होने के बाद भी। वो सामने देख रहे हैं वो पानी निकलने के लिए बनाया गया है, जो छत का पानी होगा वो निकलेगा नीचे। तो ये मुखिया जी के घर का आंगन हुआ दोस्तों। अब यहाँ से हम बाहर चलते हैं, बाहर चल के और भी कुछ चीज़ें दिखाते हैं आपको जो पौराणिक है। ये छत पे जाने का है, छत पे भी चल के देखते हैं क्या है नहीं है। ओह गजब दोस्तों, हम छत पे आ चुके हैं, मुखिया जी के घर के छत पे। कुलधारा ग्राम के मुखिया जी के घर का ये छत है और छत का नज़ारा दोस्तों ये रहा, देख सकते हैं आप। मैं छत से आंगन का दिखाता हूँ नज़ारा। ये आंगन हो गया दोस्तों, अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। आप बगल में देख रहे हैं, एक लगता है छोटी सी नदी टाइप की है जो निकलती है बगल से, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों यहाँ से देखने में। तो मैं आपको बता दूं कि इस रहस्यमयी गांव के जो मुखिया थे, मैं उन्हीं के घर के छत पे हूँ। छत भी बहुत बड़ा है, घर भी मैंने आपको दिखाया, घर भी बहुत खूबसूरत है, घर का बनावट भी बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों चलिए और कुछ आगे दिखाता हूँ मैं आपको। अब दोस्तों छत से हम नीचे उतरते हैं, चलते हैं नीचे।
कुछ और दिखाते हैं आपको। ये आ गए हम बाहर। देखिए कुलधारा ग्राम में भी हमारे कुछ मित्रगण मिल गए। दोस्तों ये लोग भाई लोग कुछ हमें बता रहा है यहाँ के बारे में, तो चलिए इनके ही मुंह से सुनते हैं इस गांव के बारे में क्या है नहीं है, पूरा इतिहास और भूगोल ये लोग बताएंगे और यहाँ के रहस्यों के बारे में बताएंगे। ब्राह्मणों का गांव था यहाँ पे, मतलब 84 गांव थे इनके कुल। अच्छा। पाली वालों के। हाँ। तो इनमें से ये मेन गांव था। अच्छा। तो इनकी जो ब्राह्मण जो मुखिया था मेन ब्राह्मणों का, तो उसकी एक कन्या बहुत खूबसूरत थी। जो राजा होता सालम सिंह, सॉरी, उसका एक दीवान था सालम सिंह, उसको मतलब वो और चक्कर लगाता था, तो उसको ये लड़की पसंद आ गई ब्राह्मणों की, तो कि उससे शादी करना चाहता था। तो गांव वालों से बोला कि मेरे से शादी कराओ। तो गांव वालों ने बोला कि तुम हमें मोहलत दे दो 2-4 दिन की, हम आपको जो पूरा बता देंगे क्या शादी करनी नहीं करनी। तो दीवान बदमाश था, तो उसने 3-4 दिन वेट किया, फिर वापस आ गया, बोला कि लड़की मेरे से शादी करा तो नहीं, मैं ज़बरदस्ती करूँगा। तो उन्होंने कहा 1 दिन रुक जाओ। तो उन्होंने 1 दिन रुकने के बाद उन्होंने निर्णय लिया, 84 गांव के मुखिया को बुलाया और मीटिंग की कि आज मेरी लड़की उठाएगा दीवान, कल तुम्हारी उठाएगा, ऐसे करके हम कितनी लड़कियां देंगे, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। तो कि ब्राह्मण है वो मांस मच्छी खाते नहीं, जो दीवान था वो मांस मच्छी आदि का सेवन करते थे। तो उन्होंने एक मीटिंग बिठाई और कर लिया कि योजना कि हमको 1 रात में पूरे 84 गाँव खाली कर देने चाहिए। तो उन्होंने 1 रात में पूरे 84 गाँव खाली कर दिए और जाते वक्त इस गांव को, जो मेन गांव था कुलधरा 84 में सबसे बड़ा गांव, तो इसको श्राप दिया कि हम तो सुख चैन से नहीं रहे, जो भी दूसरा किसी गांव में बसेगा वो कभी सुखी नहीं रहेगा। इस कारण से पूरे 84 विलेज गांव खाली हो गए। इसमें से ये अभी तो खाली रह गया, बाकी 83 में अदर कास्ट के लोग बसे हुए हैं। अच्छा, बाकी 83 में गांव में बस है, ये गांव में आज तक कोई बस नहीं पाया। जो बुढ़े लोग थे ना, नहीं रह पाया, जो रहेगा ना वो चैन से नहीं, जैसे कि बेटा होगा तो बाप की डेथ हो जाएगी, ऐसे करके पीढ़ी उसकी बढ़ेगी, पीढ़ी की बढ़ेगी। तो दोस्तों देखा आपने कि इस गांव की कहानी क्या थी और इस गांव के मुखिया का घर अभी भी वैसे की वैसे ही है। दोस्तों तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। हम आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में कल शाम 6 बजे जैसलमेर की कहानियों के साथ। मरुस्थल, डेजर्ट, कैंपिंग सब कुछ दिखाते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कुलधरा ग्राम से के एरिया से हम लोग अब बाहर निकल रहे हैं दोस्तों। ये बाहर निकल गए हम लोग, ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद, सकुशल निकले हम लोग। दोस्तों कुलधारा से लौट रहे हैं, जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर है कुलधारा, और अब कुलधारा से हम लोग लौट रहे हैं सोम रिजॉर्ट की तरफ जा रहे हैं।